नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि रोजाना शाम 7 बजे हम धमाकेदार तरीके से भैया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 20, 25, 30 क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका से। हमने शनिवार को लगाया था बिल्कुल हिमालयी नदियाँ। आज हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से प्रायद्वीपीय नदियाँ। जरूरी सूचना में हम बता दें आपको 1 सितंबर 2020 से शाम 8 बजे धमाकेदार तरीके से भैया बायोलॉजी शुरू होने जा रही है। फुल वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे भैया, तो आप सेशन को जन जन तक शेयर कर दें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दें। आइए सर शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं सर? पहले हम बेस को मजबूत करेंगे बेहतरीन तरीका से, फिर हम पढ़ेंगे भैया प्रैक्टिस सेट को भी लगाएंगे। प्रायद्वीपीय नदियां भी हमने दो प्रकार से बांट रखी हैं, एक तो पूर्वी घाट की नदियां, एक है भैया पश्चिमी घाट की नदियां। मेरे प्यारे मित्रों, पूर्वी घाट की जितनी भी नदियां हैं ना, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां ज्यादा से ज्यादा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये बात आपको अतिरिक्त पता होना चाहिए। आप जानते हैं जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे ना, इतना टाइम तो यहाँ पर है नहीं है जो हम बिल्कुल आराम से हम भैया डिटेल में चर्चा करें। पश्चिमी घाट की नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं मित्रों? लूनी नदी है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगाबेरी, परियार, भरतपूजा। पूर्वी घाट की कौन सी नदियां हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। आइए चर्चा कर लेते हैं हम एक एक करके। दामोदर नदी, मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है ना, हमको भैया बहुत बड़ी बीमारी परेशानी है भैया, जुकाम की बीमारी तो आप समझते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी होती है। इससे ज़्यादा तो अच्छा फीवर होता है, फिर भी आपके लिए हम सेशन लेकर रखे आ रहे हैं ना। दामोदर नदी, आइए चर्चा कर देते हैं। दामोदर नदी, ये तो सर सुनी सुनी सी नहीं लग रही, हमने की गजब बात कर दी। दामोदर नदी भैया गंगा से निकलती है, हुगली, याद रख लेना, हुगली नदी भैया। ये हुगली बहुत बार पूछी जाएगी, घुमा घुमा करके सवाल आपके पास। दामोदर झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलकर ओडिशा के तट पर अपना डेल्टा बना देती है। हमने की बिल्कुल सही बात है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक है। मैप पर देखिए, आप भी ब्लैंक मैप पर भरिए, माइंड में भैया लंबे टाइम तक स्टोर होगा। बिल्कुल आगे हम स्वर्ण रेखा, बिल्कुल सटीक तरीका से, चैलेंज है आपसे खुला भैया, आपको इस तरीका से सटीक भरी हुई रेखाएं, ये नदियां मिल जाए ना, तो इसका भी भैया हम आपसे वायदा करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बिल्कुल निकलती है गुरुदेव, और ओडिशा के तट पर अपना डेल्टा बना देती है। द्वारा देखिए, मैप पर देखिए कितने अच्छे तरीका से मैंने भरा है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देखना स्वर्ण रेखा मैंने कितने बेहतरीन तरीके से निकाल करके आपके लिए काम किया है। इसी तरीका से, क्योंकि देखना, झारखंड से निकली, पश्चिम बंगाल गई, फिर टर्न उसने लिया, फिर आकर के उड़ीसा पर उसने भैया आराम से अपना डेल्टा बनाया। जमशेदपुर कहां पर स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, स्वर्ण रेखा पर स्थित है। बड़े सर आगे, बैतरणी नदी, बैतरणी नदी कहां पर है? ओडिशा से निकलकर ही ओडिशा के तट पर अपना डेल्टा बना देती है। गजब बात कर दी इसने तो बैतरणी नदी ने। देखना मैप पर, ओडिशा से ही निकली है, ओडिशा के ही तट पर डेल्टा बना दिया है, बिल्कुल सही बात है। बड़े आगे, ब्राह्मणी नदी, ये तो हमारे मित्रों को पहले से ही पता है, रांची के समीप निकलती है भैया, ओडिशा के तट पर डेल्टा बना देती है। हमने की बिल्कुल सही है। रांची कहां पर है हमारे मित्र जानते हैं पहले से ही। देखना कितने बेहतरीन तरीके से मैंने भर के दिखाया है आपको। ब्राह्मणी नदी द्वारा, आप देखिए सर मैप पर देखिए, आप बिल्कुल वो कंसंट्रेट लगा करके समझिए। मैप पर मैंने भैया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भरा है। मैप पर रांची के समीप से निकली है, आराम से ओडिशा में आई है, और भैया आकर के ओडिशा पर अपना डेल्टा बना दिया है। मैंने तो पहले ही बता रखा है मित्रों को, जितनी भी पूर्वी घाट की नदियां होंगी ना, आकर के अपना क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। सवाल यह भी बन सकता है कि डेल्टा कैसे बनता है? हमने कहा भैया डेल्टा आराम से मैदानी क्षेत्रों में बनता है। एस्चुरी जितनी भी पश्चिमी घाट की, क्योंकि ये बिल्कुल चट्टान सी लगी हुई है, बिल्कुल बनाती है मेरे प्यारे मित्रों। बड़े आगे, बिल्कुल महानदी की आइए चर्चा कर देते हैं। महानदी भी भैया छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पहाड़ से निकलती है।
याद रखना है मित्रों, छत्तीसगढ़ के दंडकारंड से। हमारे मित्रों को ब्लैंक मैप तो पहले से ही रटा याद है भैया, छत्तीसगढ़ कहां पर है। छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। आइए हम मैप पर देखते हैं महानदी को। इसकी सहायक नदियां हैं हंसदेव, मांड, तेल आदि। महानदी पर हीराकुंड बांध भी स्थित है। सर चर्चा कर दें हम दंडकारंड की। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बनाया है, तो एक थम्स अप तो बनता है ना भैया, सेशन को शेयर करना तो बनता है। दंडकारंड हमने छत्तीसगढ़ में बनाया, इससे हमने महानदी को भी निकाला। महानदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? हंसदेव है, बिल्कुल है गुरुदेव। मांड है, हमने की हाँ याद रखना है, हंसदेव, मांड, और ये तेल नदी भी है। और हीराकुंड बांध भी किस नदी पर है? महानदी पर है। बड़े सर आगे, बिल्कुल देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बनाए हमने। आइए गोदावरी की चर्चा करते हैं हम बेहतरीन तरीका से। भैया याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां से 1 नंबर तो पक्का पक्का किसी भी एग्जाम में बैठ जाना मित्रों, जरूर आता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के तंबक या त्र्यंबकेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है मित्रों? राजमुंद्री के पास बनाती है। सर कहां से निकलती है? हमने गजब बात कर दी। महाराष्ट्र तो हमने पहले से ही बहुत बार सुना रखा है, ये तो सपनों में आता है ना इंडिया का मैप मित्रों के हमारे। देखिए सर गोदावरी को हम बेहतरीन तरीका से निकालेंगे। यूट्यूब पर चैलेंज है हमारा भैया, आपके लिए खुला चैलेंज। आप देखिए कहीं पर इतनी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, नदियां ऐसे भर के किसी ने दिखाया हो तो मुझे भी इन्वाइट करिए। गोदावरी नदी बिल्कुल है सर। गोदावरी की कौन कौन सी सहायक है मेरे मित्रों बताना, देखना, ध्यान से समझना, मैप पर चलना। लिखाई पढ़ाई चलती रहती है सर, मैप पर काम करना सीखिए। मूला नदी है, मूला के बाद प्रवरा है, मूला प्रवरा। आगे बढ़ेंगे ना, दूधना, पूर्णा नदी भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मैप पर भरना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी दिक्कत है, मुझे जुकाम की स्थिति, अब मैं थोड़ा बहुत आराम है, रिलैक्स है, इस वजह से कल मैं सेशन लेता आपका, अब आज ही नहीं निकल रही है तो सेशन कहाँ से लेंगे भैया। फिर भी मैंने आज कोशिश आपके लिए पूरी भरपूर की है। आगे बढ़ेंगे ना, पैन गंगा मिलती है, बहुत ध्यान से समझना है, यही सवाल बार बार पूछे जाएंगे आपसे। पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गुरुदेव गोदावरी की है। हमने कहा बहन पैन गंगा ने ऐसा काम कर दिया ना, बहुत सारी नदियां लेकर के आई। बरधा इसी में मिली आकर के, बैन गंगा इसी में मिली आकर के, इधर से प्राणहिता इसी में मिली आकर के, इधर से भैया इंद्रावती भी आकर के किस में मिली? गोदावरी में। पैन गंगा में मिली बरधा, बैन गंगा, प्राणहिता। बहुत बिल्कुल एटलस से निकाली हुई सटीक जानकारी है। आप आकर के सीधा गोदावरी में भर देते हैं, बरधा को भी गोदावरी में मिला देते हैं, बैन गंगा को भी गोदावरी में मिला देते हैं, प्राणहिता को भी गोदावरी में। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मित्रों। पैन गंगा में ये छोटी छोटी नदियां मिली, इनको लेकर के पैन गंगा बिल्कुल भैया गोदावरी में आकर के मिली। इंद्रावती भी किस में मिली? गोदावरी में। और सर कौन सी? हमने मंजिरा भी गोदावरी की सहायक नदियां है, और मेरे प्यारे मित्रों मानेर भी है। याद रखना है, बहुत ही सटीक जानकारी दे रहा हूं, ध्यान दें। गोदावरी की सहायक नदियां, इस पर बहुत सारे बांध भी बनते हैं। मुलसी बांध मूला नदी पर, जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी निकलती कहां से है मेरे प्यारे मित्रों? ये ओडिशा से निकलती है, छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा मिलाते हुए। देखिए ऐसे भर के, मेरी बात को समझना मेरे प्यारे मित्रों। आपको डायरेक्ट भर के तो सबको ही दिखा देगा, मैंने इंद्रावती को निकाला भी ओडिशा से है, छत्तीसगढ़ भी ले जाया गया हूं, और आराम से तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा भी मिलाई है मेरे प्यारे मित्रों, आराम से गोदावरी में मिली। बड़े सर आगे बिल्कुल। आइए चर्चा कर देते हैं कृष्णा नदी की। यही सवाल पूछे जाएंगे, मैंने सोचा थोड़ा हम बेस ही बना देते हैं ना, जो भी मेरे प्यारे मित्र बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये परिवार बनाया है हमने। भैया शॉर्ट तरीका कोई नहीं होता है इन चीजों का, शॉर्ट आप ढूंढिए खुद भैया, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे ट्रिकी। कृष्णा नदी है, दक्षिण भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। आइए हम मैप पर दिखाते हैं कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। पहले तो देखिए किस किस राज्य से होकर के कृष्णा जा रही है।
अब भी आप नहीं भर पाएंगे मैप पर, तो आप कभी भी नहीं भर पाएंगे। ये भी मेरा चैलेंज है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी किसी ने भर के नहीं दिखाई है आपको। आपको जिस तरीका से मैंने भरा है सिर्फ आपको उसी तरीका से भरना है। देखिए द्वारा से कृष्णा नदी को कहां से जाती है, महाराष्ट्र से तो निकलती है, बिल्कुल निकलती है। कर्नाटक होते हुए हमने की हाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा मिलाते हुए आंध्र प्रदेश में आकर के अपना डेल्टा विजयवाड़ा के समीप बनाती है। पूछा जाए विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर क्या होगा मित्रों, कृष्णा नदी होगा। पूछा जाता है ना, बहुत सारे शहर पूछे जाते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो पहले हम नदियां पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम शहर पढ़ेंगे। बिल्कुल आंध्र प्रदेश तट पर ही गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। यह भी अतिरिक्त याद होना चाहिए। ये पूरा का पूरा भैया लिखा हुआ मैटर हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहां से पढ़ लेना है। पंचगंगा इसकी है, देखना उसकी कौन सी थी गोदावरी की, पैनगंगा, बैनगंगा। इसकी कौन सी है, पंचगंगा। दोनों में गंगा लगा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैप पर काम करना है आपको भैया। पंचगंगा, दूधगंगा, कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ध्यान से समझना है मित्रों। आगे इसकी कौन सी है, घाटप्रभा, मालप्रभा, और भैया देखना तुंग और भद्रा, दो नदियां छोटी छोटी आपस में मिलती है ना। मैप पर देखिए कितने सटीक तरीके से मैंने भरा है भैया मेरे प्यारे मित्रों। अब तो थम्स अप बनेगा ना, बिल्कुल भैया। तुंग और भद्रा मिलकर के जब आगे बढ़ती है ना, तब इनका नाम संयुक्त रूप से तुंगभद्रा कहते हैं, जैसा कि आप पढ़ते हैं। तुंग अलग है, भद्रा अलग है, दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, तब तुंगभद्रा कहलाती हैं। तुंगभद्रा आकर के कृष्णा नदी में मिलती हैं। मित्रों कौन कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हुई, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचनगंगा, पैनगंगा, बैनगंगा तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं मित्रों। ये कृष्णा की दूधगंगा, पंचगंगा है। आगे कौन कौन सी हैं, भीमा भी कृष्णा नदी की सहायक बहुत बड़ी फेमस नदी है भैया, याद रखना चाहिए आपको मेरे प्यारे मित्रों। हम आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध कर्नाटक में इसी नदी पर है। ये हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, अभी तो हम नदियों की बात कर रहे हैं ना। आगे बढ़े सर। कावेरी नदी, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। सर हमने तो दूसरा पढ़ा है, हमने कहा आपने गलत पढ़ा है मित्रों। आपने गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, सब कुछ गंगा, भैया गोदावरी को ही पढ़ दिया है ना। हमने कहा गोदावरी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है। मित्रों ये गलत पढ़ा है आपने, मैंने भी किताब में, कॉपी में, सब में भैया मैंने भी देखा है, कई बुक में देखा है मेरे प्यारे मित्रों। कहीं कहीं तो बहुत बार लिखा है दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, सभी गंगा की उपाधि गोदावरी को ही दे दी है भैया। फिर ये बाद बाकी की नदियां क्या करेंगी भैया, भांग घोटेंगी क्या। मेरे प्यारे मित्रों मैं बताऊं आपको, वृद्ध गंगा कहते हैं, बहुत पुरानी नदी है, लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। भैया बूढ़ी गंगा कहते हैं, बट दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी को कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये जानकारी बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं सटीक जानकारी आपके लिए खोज करके लाया हूं भैया, बिल्कुल, क्योंकि आपने मुझको जिम्मेदारी दे रखी है ना। मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूं ना, आप काम नहीं करते हैं वो मुझे पता है भैया, बहुत सारे लोग तो करते हैं। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, गुरुदेव हमें दिख रहा है ना, कर्नाटक से ही तो निकली है ये कावेरी। आपने तो मैप पर भी भर के दिखाया है, हमने की बिल्कुल कर्नाटक से निकली है आराम से भैया, बिल्कुल कहां पर, तमिलनाडु होते हुए आराम से तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमने कहा इसकी सहायक नदियां भी याद रखना चाहिए आपको, ये लिखा है भैया, हमने लिख के दिया है। हैनवती है, भवानी है, अमरावती, स्वर्णवती, सिमसा, कवानी, अर्फावती। बहुत बार पूछा गया है सवाल भैया, ये वाली छोटी छोटी नदियां तो हमने नहीं लिखा है। बड़े सर आगे अब पश्चिमी घाट की नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदियां हमने बताई थी आपको, लूनी सब दिखाएंगे अभी। आइए चर्चा कर देते हैं। लूनी तो अरावली पहाड़ी से निकलती है, सांबर झील से गुजरती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों कभी जाइए,
कच्छ का रण घूमिए, वहीं पर लूनी नदी, इसे कहते हैं अंतर्देशीय जल निकास की नदी। ये बिल्कुल राजस्थान से निकल करके किसी भी सागर या समुद्र में नहीं मिलती है, कच्छ के रण में। आप देखिए मैप पर, गुजरात से निकली, राजस्थान से निकली, आकर के गुजरात में भैया विलीन हो गई, पानी इसका खत्म ही हो गया। आपने भी कई बार नदियां देखी होंगी, आराम से आती चली जाती हैं, बिल्कुल पानी खत्म ही होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा ही होता है। साबरमती नदी देखिए, माही नदी भी देखिए, साबरमती नदी मैप पर देखिए, माही नदी पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। मध्य भैया प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है, राजस्थान होते हुए गुजरात की खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माइंड में बनना चाहिए फिर भूमध्य रेखा को कौन काटेगा? हमने कहा कांगो काटेगी, इतना तो सिंपल है। फिर भैया मकर रेखा को कौन काटेगा? मकर रेखा को मेरे प्यारे मित्रों लिम्पोपो नदी काटती है। हमारे मित्रों को तो अफ्रीका पढ़ाया ना, बहुत अच्छे तरीके से पता है। बड़े सर आगे नर्मदा नदी की बात करें ना, ये अमरकंटक का पहाड़ है, ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल पड़ोस का कोई भैया छोटी सी है। हमने की हाँ, आए दिन हमारे बिल्कुल पड़ोस में पहाड़ है ना, बिल्कुल लगता है कि अमरकंटक की पहाड़ी है। अभी तो कल चर्चा की थी अमरकंटक के पहाड़ी की। अमरकंटक का पहाड़ है ना, मैं बताऊं मित्रों आपको, यहाँ एक मेकाल पर्वत है। इस मेकाल पर्वत में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक अमरकंटक की पहाड़ी है, एक बैतूल का पठार भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं ना। आप घूमने गए कभी भी, ये अमरकंटक की पहाड़ी है भैया। बहुत सारा डाटा हमने लिख दिया है मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ लेना है। हम बताते हैं, ये पहाड़ हमने बना दिया। मैप पर चलते हैं भैया, मध्य प्रदेश में मध्य में स्थित है, इसी वजह से इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में आराम से गिर जाती है। दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, एक बात आपको समझनी है, अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी किन देशों से गुजरती है, वो सॉरी किन राज्यों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से, और भैया किससे गुजरती है? ये मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से गुजरती है। पूछा जाता है कौन से राज्य से नहीं गुजरती, मतलब छोटा सा ही 1.5% के हिसाब से भैया महाराष्ट्र से गुजरती है, बहुत कम गुजरती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है। इसी से भैया अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, वो जाकर के गंगा में मिल जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, आवाज आ सकती है, आपसे बताया भैया गांव में बहुत सारी दिक्कत है, कोई नहीं मानता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेंटेन करना है। ऊपर हमने विंध्याचल पर्वत बनाए, देखिए हमने पर्वत भी बना करके दिखाए। नीचे भैया हमने सतपुड़ा की पहाड़ी भी बनाई है। मेरे प्यारे मित्रों, सतपुड़ा भी बनाया, विंध्याचल भी बनाया। सवाल बनता है कि नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य से बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से। द्वारा सुने, नर्मदा नदी कहां से होकर के बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से। दिख रहा है ना मैप पर? सवाल बनता है कि ताप्ती नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदियां तो हमें पहले से ही पता है, शेर, हिरन, तवा। सतपुड़ा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी है? मेरे प्यारे मित्रों, ताप्ती नदी है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी है। आगे बढ़े ना गुरुदेव? बिल्कुल। मांडवी नदी, गंगाबली, शरावती, भरत पूजा, पेरियार सब लिखा है भैया। मैप पर देखिए आराम से कौन सी नदी कहां पर है। यही मांडवी पर गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। आइए सर चर्चा कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट पर। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है भैया? बताओ, आंसर दो भैया बेहतरीन तरीके से। और मेरे प्यारे मित्रों, पहले एक बात ध्यान से समझें, 1 मिनट आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए तब तक। बहुत सारे मित्र ऐसे ही कह देते हैं ए बी भैया हमें कैसे पता चले कौन से का ए है कौन से का बी है? आप आंसर दें तो कृपया प्लीज ध्यान दें इस बात पर। पहले का आप आंसर दे रहे हैं ए, तो पहला 1A लिखें। 2 का दे रहे हैं तो 2A लिखें। तीसरे का तो 3A 3B। ऐसे भैया क्वेश्चन नंबर भी तो लिखा करें, आप ए बी लिखते जाते हैं। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है? भैया गोदावरी तो पूर्वी घाट पर जाती है, कावेरी भी जाती है, कृष्णा भी जाती है, बेतवा तो यमुना की सहायक है, ऊपर की तरफ जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तवा नदी किसकी सहायक नदी है, बताओ मेरे प्यारे मित्रों। हम टाइम भी दे देते हैं आपको 2 सेकंड का सोचने का, आंसर देने का। भैया बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, बट दिक्कत क्या है, जिस दिन हम शुकाबाद अपने पहुंच गए ना मित्रों, उसी दिन कमाल मचा देंगे। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, बताओ भैया। तवा नदी आंसर दे दिया ना, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बताया। तवा, शेर, हिरन भैया, दूसरे का ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे बिल्कुल। नर्मदा, तापी, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा बनाती हैं, पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। मित्रों लगा दो चुटकियों में सवाल को। भैया बताओ आंसर क्या होगा, सोच लिया ना। नर्मदा, तापी, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा एस्चुरी बनाती है क्योंकि गुरुदेव पश्चिमी घाट पर जाती है। तापी बनाती है, मांडवी पड़ा है भैया पश्चिमी घाट पर ही है क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी इसी पर स्थित है। महानदी तो हमने उड़ीसा में पढ़ा है, पूर्वी घाट की नदी है गुरुदेव, तो ये डेल्टा नहीं बनाएगी, सिंपल सा है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। सोई सुमेलित नहीं है मित्रों, बताओ भैया, ये आंसर है आपका बिल्कुल भैया, बोल्ट खोल देगा ये बिल्कुल सही। मिलाओ, सहायक नदियां हैं इसकी सामने लिखिए। नर्मदा की सहायक नदियां हमने लिख दी हैं भैया, शेर, हिरन, तवा, गुरुदेव बिल्कुल सही पढ़ाया आपने, हमने काम रटा देंगे देखना। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी बताई थी, पैन गंगा, बैन गंगा, प्राणहिता, दूधना, इंद्रावती, बिल्कुल सही है गुरुदेव। कृष्णा की मालप्रभा, घाट प्रभा, दूध गंगा, पंचन गंगा, इन गंगाओं को जरा समझ लो मेरे प्यारे मित्रों, काम बन जाएगा आपका। यहाँ पैन और बैन है, या दूध और पंच है, समझ गए ना आप। तुंगभद्रा, भीमा, बिल्कुल सही है गुरुदेव। हमने कहा आगे बढ़े ना, महानदी की कौन सी सहायक है, हंसदेव पड़ी थी गुरुदेव। हम जो तेल लगाते हैं ना सिर में, हमने की हाँ तेल थी, एक मांड थी, ये हैनवती, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, सिमसा, कबानी, ये तो कृष्णा नदी, ये तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं वो उस मेरे प्यारे मित्रों। हमने कहा बिल्कुल सही कहा, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, महानदी की नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मिलान नहीं सही है भैया। बढ़े आगे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। 4 जगह पर लगता है, कहाँ कहाँ पर लगता है, कौन कौन सी नदियों पर लगता है बताएंगे। उज्जैन बताओ आप किस नदी के किनारे स्थित है। आपको हम टाइम भी दे देते हैं मित्रों, आंसर सभी मैंने बताया है वैसे ही देंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप भी तो मेहनत कर लिया करो हमारे साथ साथ भैया, हमारे लिए तो आप करते ही नहीं हो। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए। नासिक पर गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी, मतलब कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, मैं बता दूं आपको। एक तो कुंभ मेला इसी उज्जैन है, उज्जैन पर लगता है जो शिप्रा नदी के किनारे है। एक नासिक पर लगता है भैया जो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। और एक तो 2 तो पता ही आपको, इलाहाबाद जिस प्रयागराज हो गया है उस जगह पर, और उत्तराखंड हरिद्वार में लगता है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है भैया। गुरुदेव क्या रीजनिंग पूछ रहे हैं आप, हमने कहा भैया जो भी पूछ रहे हैं बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियों में से भिन्न बतानी है आपको मेरे प्यारे मित्रों। नर्मदा पश्चिमी घाट जाती है, कावेरी पूर्वी घाट जाती है, कृष्णा पूर्वी घाट जाती है, गोदावरी पूर्वी घाट जाती है। कौन सी अलग है, नर्मदा। 6 का सी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। सोचने का टाइम भी दे रहा हूँ आपको। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। सेशन कैसा लगता है, लाइक और भैया जो आपके मोटो आते हैं ना वो बना दिया करो, थोड़ा बहुत हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। शायरी आयरी कुछ लिख दिया करो भैया बढ़िया सी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का, हमने बताया ना अभी आपको। सबसे बड़ी गंगा है दक्षिण भारत की, या दूसरी भारत की पूरी बताया जाए तो भैया गोदावरी है। 7 का ए सही है बिल्कुल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताई ना आपको, बिल्कुल भैया। बताओ आंसर क्या होगा इसका, लिख लो भैया, टाइपिंग का टाइम हम दे देते हैं आपको। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी
कैसा लगता है प्रैक्टिस सेट भैया? इतनी परेशानी, आपको जुकाम हो जाए ना आप उठेंगे भी नहीं। पता होगा आपको जुकाम में फीवर आता है। कौन सी है? गोदावरी 8 का बी सही है। बड़े सर मस्ती से लगाएंगे सर। गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है भैया? सवाल आएगा एग्जाम में क्योंकि ये चर्चा में था। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने रिसेंटली सवाल भी बनाए जहां से नदियों से सवाल पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का माइंड को सोचिए वो कहां से सवाल, उसे नदियों से सवाल लेना है ना, तो इस तरीका से लेगा। क्यों पूछेगा? सबसे बड़ी नदी गंगा है, जानते हैं सभी मित्रों से। कंपटीशन में भैया छटना लगाना है। अलदाफरा क्या सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमारे करंट वाले विद्यार्थी तो वहां कहेंगे गुरुदेव जो फ्रांस से अपना आ रहा था ना राफेल, हमने कहा अच्छा, उस राफेल को विश्राम कराया था यूएई के अलदाफरा पर। हमने कहा फिर वहां से उड़ान भरी थी भैया, लैंड कहाँ किया था? अंबाला। कहां पर है भैया अंबाला? बताओ मेरे प्यारे मित्रों। अंबाला हरियाणा में है। मेरे प्यारे मित्रों ये भी पता है ये अंबाला क्षेत्र गंगा और सिंधु नदी क्षेत्र को विभाजित करता है। अंबाला करंट में है। सवाल ऐसे पूछ सकता है, नदियां भी पूछ ली, अंबाला भी पूछ लिया, करंट में देख लिया कि बंदा करंट में भैया चालू है कि ऑफलाइन चल रहा है अभी भी। मेरे प्यारे मित्रों बढ़े आगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? बताओ भैया, सोच लो आप आंसर। और ऐसे देना है 10 का ए सही है कि 10 का बी सही है, 10 भी लिखना है, आगे ए भी लिखना है। हम भी पता लगे भैया कितनी जानकारी आप रखते हैं। सबसे ऊंचा किसका है? आंसर दीजिए। कृष्णा नदी का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे। गोदावरी, नर्मदा, सोन में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है भैया? अरे सर गजब बात कर दी, क्या अमरकंटक कुछ ज्यादा नहीं आता है? हमने कहा भैया अमरकंटक जितना आएगा आपको अमरकंटक रटना है। मेकाल पर्वत है, अमरकंटक की पहाड़ी इसी पर है, याद कर लेना है। नदियां मैंने बताई, ये सोन नदी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है भैया, अमरकंटक के पठार से तो निकलती नहीं है। कौन सी है मित्रों? सोच लिया ना। 11 का आंसर ए सही होगा। गोदावरी भैया नहीं निकलती है। नर्मदा सोन तो दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, अमरकंटक से ही निकलती हैं। बढ़े आगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बूढ़ी गंगा या भैया वृद्ध गंगा? बट दक्षिण की गंगा नहीं कहेंगे, गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। 13 का ए ऑप्शन सही है। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताओ भैया, अभी बताया था हमने। नासिक बताओ किस नदी के किनारे स्थित है? सोच लिया ना आंसर? 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। मैंने नदियों से 70 क्वेश्चन करा दिए। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी से बहती है? बताओ भैया। भ्रंश घाटी। आपकी जानकारी मुझे पता है क्योंकि रिवीजन चल रहा है यहाँ पर। आप पहले से बहुत जानकारी रखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। भ्रंश घाटी से बताओ कौन सी नदी बहती है? कावेरी पूर्वी घाट पर है, गोदावरी पूर्वी घाट पर है, महानदी पूर्वी घाट पर है, नर्मदाई भ्रंश घाटी मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? मतलब गुरुदेव डेल्टा नहीं बनाती है? हमने की हाँ, तो पश्चिमी घाट की नदियां बता दो आप, आंसर हो जाएगा। डेल्टा तो पूर्वी घाट की नदियां बनाती हैं। अच्छा गुरुदेव गंगा तो डेल्टा ही बनाएगी, हमने कहा बनाएगी। गोदावरी भी बनाएगी, पूर्वी घाट की है। महानदी भी बनाएगी, पूर्वी घाट की है। ताप्ती गुरुदेव बिल्कुल एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा तो ये कतई बनाना ही नहीं जानती है। हमने कहा अच्छा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? अभी बताया था मैंने जब नर्मदा नदी पढ़ाई। बताओ भैया आंसर। सोचकर आंसर देना है आपको मेरे प्यारे मित्रों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आया हूँ। 35 क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत धैर्य रखना है, अंत तक वीडियो को देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश से बताया सबसे ज़्यादा है, कम से कम 87% तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, 1.5% ये महाराष्ट्र से गुजरती है, और बाद बाकी का भैया गुजरात से गुजरती है। राजस्थान में तो ये जाती नहीं है भैया, राजस्थान में जाकर के अगर रेगिस्तान बनाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? गुरुदेव अरब सागर में नहीं मिलती है, हमने की हाँ, बताओ भैया अरब सागर में नहीं मिलती है। पेरियार अरब सागर में मिलेगी, मांडवी अरब सागर में मिलेगी, ताप्ती अरब सागर में मिलेगी। अब हमारे जो भी विद्यार्थी है ना, मैपिंग नहीं जानते भैया, किधर अरब सागर है किधर बंगाल की खाड़ी है, वो तो आराम से देखेंगे ही क्वेश्चन को। भैया बताओ मेरे प्यारे मित्रों, पेरियार है ही अरब सागर में मिलती है? नहीं मिलती है। कावेरी पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी। सबरी नहीं पढ़ाया है तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? लगाओ भैया आंसर। 19 का कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों, बताओ। टाइम भी आपको दे देते हैं हम आराम से। इंद्रावती, प्राणहिता और भैया बैन गंगा, पेन गंगा। बताओ भैया आंसर कौन सा होगा इसका? बिल्कुल सर ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको यह भी पता हो गया कि सबरी भी इसी की सहायक नदी है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? अभी तो बेतवा बह रही थी, अब ऑप्शन के हिसाब से सवाल को करना है मेरे प्यारे मित्रों। उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की ओर निकालो नदी को। कृष्णा किधर जा रही है? लॉजिक लगाओ। गुरुदेव ये तो पूर्वी घाट पर जा रही है, हमने की बिल्कुल सही है। कावेरी पूर्वी घाट पर जा रही है, गोदावरी पूर्वी घाट पर जा रही है। सोन नदी अमरकंटक के पार से निकल करके मेरे प्यारे मित्रों आराम से गंगा में, बिहार में पटना के नजदीक मिल जाती है। अमरकंटक से इसने बहुत सारी मित्रता कर ली है। बने सर आगे। आग लगाएंगे दिल्ली पुलिस में भैया, हमने भी सोच लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिर जाती है? गुरुदेव आप सवाल को बहुत घुमा घुमा करके ला रहे हो। हमने कहा भैया हम कुछ गजब ही काम कर देते हैं आपके लिए। अरब सागर में मिल जाती है, हमने की हाँ, अरब सागर में डाल दो नदी को ले जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमने कहा अरब सागर तो पता है ना आपको, कावेरी बंगाल की तरफ जाएगी भैया, बंगाल का जादूगर लेने। हमने की हाँ भैया ये नर्मदा नर्मदा 2 बार हो गया है, ये क्वेश्चन भैया गलत है थोड़ा। नर्मदा की जगह हम ऑप्शन में दे देते हैं आपको हम कावेरी दे दी तो गोदावरी नदी हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। अब आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों, त्रुटि हो जाती है लिखने में। अब बताओ अरब सागर में गिरती है। गुरुदेव गोदावरी भी तो पूर्वी घाट जाती है, यमुना भी जाती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी बताया था विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। अरे सर कृष्णा नदी के। 22 का सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है भैया? लगाओ आंसर इसका। 23 का आंसर कौन सा सही होगा? सोचने का टाइम भी आपको दे रहे हैं, लिखने का टाइम भी दे रहे हैं। बताओ आंसर। आराम से लगाएंगे भैया हम प्रैक्टिस से, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। टाइम अपना है भैया, किसी का टाइम हम ले नहीं रहे। जिसको भी लगाना है वो लगाएगा, जिसे पढ़ना है वो लगाएगा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहुत सारे विद्वान साथी आते हैं ना। विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? हमने तो भैया आपको पर्वत भी बना दिए थे वहां पर। सतपुड़ा विंध्याचल के बीच गुरुदेव नर्मदा नदी बहती है। हमने कि यदि ये पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी बहती है तो ताप्ती बहती है। हमने कि अगला क्वेश्चन यही है भैया, निम्न में से कौन सी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है? ताप्ती नदी बहती है। 24 का ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। सूरत चलेंगे घूमने भैया, हम तो घूम आए, आप भी घुमाओ। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है बताओ? सतलज पर है, नर्मदा पर है, ताप्ती पर है, गोदावरी पर है, कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमने देखी है ताप्ती नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल बताओ भैया, मरुस्थल कहाँ मिलेगा? हमने कहा राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी नदी थी? गजब बात कर दी सर, लूनी नदी थी। हमने की अच्छा
लूनी तो भैया निकली थी राजस्थान से और गुजरात के कच्छ के कड़ में विलीन हो गई। हमने कही हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? मेरे प्यारे मित्रों, आंसर तो उड़ाई दो अब ये वाला तो। 27 का आंसर कौन सा सही होगा? माही नदी है। हमने कहा भूमध्य रेखा को कांगो रिवर, मकर रेखा को लिम्पोपो रिवर। ये कौन से उस कॉन्टिनेंट में मिलती हैं? ये भैया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। बढ़े आगे। पंचन गंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं मित्रों? पंचन गंगा और दूध गंगा पूछा है मैंने, ध्यान से समझना है। पैन गंगा बैन गंगा नहीं पूछा है भैया, पंच दूध पूछा है हमने। आंसर लगाओ 28 का कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों? टाइम भी दे रहा हूं आपको। कृष्णा की है, गंगा की है, गोदावरी की है, झेलम की है। 28 का ए ऑप्शन सही है, कृष्णा की सहायक नदी है। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? बताओ भैया आंसर इसका। ये तो कई बार सवाल हमने घुमा घुमा करके आपको पूछा है। नर्मदा और सोन निकलती है, बहुत बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। सी ऑप्शन सही है। दामोदर नदी निकलती है। मेरे प्यारे मित्रों बताओ कहाँ से निकलती है? हमने बताया था दामोदर हुगली की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? अब तो आपके माइंड में मैप आ गया होगा। हुगली कहाँ जा रही थी, दामोदर कहाँ से निकली थी? ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? भैया ये है दांसू सवाल। लगाओ आंसर इसका 31 का कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों? अब पता चलेगा आपकी नॉलेज कितनी है, कितनी जानकारी आपने पढ़ी है। यहाँ से कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, गारंटी इसका बात की है। खुला चैलेंज है भैया यूट्यूब पर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोच लो भैया, आंसर लगाओ आराम से। मैं सोचने का टाइम भी आपको दे रहा हूँ। तसल्ली से ये परिवार चर्चा करता है, ऐसे ही हम बायोलॉजी तसल्ली से पढ़ेंगे भैया। जिसको भी पढ़ना है तसल्ली का काम है। यहाँ पर जल्दबाजी के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, एकदम सारा कंटेंट पूरा मास्टर वीडियो मिल जाती है। पढ़िए वहां पर भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर 31 का सही है भैया? सोन नदी है। देखना आंसर सोन नदी कितना घुमा करके पूछा गया है सवाल। अब सर ये वाली नदी, हमने कहा इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना। ये पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये याद कर लेना है। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सर ये कहां से सवाल ले आए आप, ज्वार भित्ति? हमने कहा भैया ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, हम बता दें सवाल में ही। ज्वार भित्ति नदी मैंने बताया नहीं है, हुगली नदी बनाती है। सबसे ऊंची है, ज्वार भित्ति बनाती है। कौन सी? याद कर लेना है, हुगली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। भैया मिलान कर दो इस सवाल का। आपकी बिल्कुल जानकारी इसी सवाल में, सारा ज्ञान भर दिया है हमने। अब पता चलेगा आपको। सोचने का हम 1 मिनट का टाइम तसल्ली से दे रहे हैं, उसका आंसर आप बताना। सोच लीजिए ध्यान से। मेरे प्यारे मित्रों दम लगा करके सेशन को भैया शेयर कर दिया करो। हम कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं ये तो आप खुद ही जान गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। आप सब समझदार हैं मित्र। कितना टाइम लगता है आपका प्यारे प्यारे कमेंट करने में, सेशन को शेयर करने में। 1 मिनट आपका बड़ा कीमती है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप हमको 1 मिनट नहीं दे सकते अपना, ऐसा लगता है आप शायद 24 घंटे में 23 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना टाइम दे रहे हैं। आप 1 मिनट कहने के बावजूद भी कमेंट नहीं करते भैया, लाइक का भी बटन नहीं दबाते हैं। गजब बात तो ये है, सेशन को शेयर भी नहीं करते हैं। कृष्णा, अब चलते हैं भैया। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी बताई थी? गुरुदेव कृष्णा, ये तो सुना सुना सा भी लगा था। हमने की हाँ भैया भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण किससे सहायता करते थे? अरे भैया भीम अर्जुन नहीं पढ़े आपने? हमने कहा हाँ भीम अर्जुन तो पढ़े थे हमने। हमने कहा भैया भीम पितामह, भीम सिंह कौन से भैया? भीष्म पितामह। हमने कहा ऐसे याद कर लो, कृष्णा कृष्ण भगवान, भीमा भीम भैया आ गए। पंच तंत्र में विलीन हो जाते हैं ना, पंच गंगा। भैया भगवान कृष्ण क्या खाते थे? हमने कहा दूध और दही ज्यादा खाते थे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ।
अच्छा, हमने कहा भैया तुंगभद्रा तो याद ही है, क्योंकि भद्र भद्र ये भगवान जैसे नाम नहीं आ रहे। हमने कि हाँ आ तो रहे। मालप्रभा, भैया माल बहुत खाते थे, दूध मलाई खाते थे भगवान श्री कृष्ण। पहले का आंसर तीसरा सही है। हमारे बहुत सारे मित्र तो कॉमन सेंस से सवाल कर देते, क्योंकि बहुत सारे मित्र तो रीजनिंग भी पढ़ते हैं। भैया रीजनिंग भी हम बताते थे आपको, आउटपुट इनपुट। किसी दिन हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड की थी कि सर आउटपुट और इनपुट बता दीजिए, आप जैसा कोई सिखा नहीं सकता है। हमने कहा भैया लोड ही नहीं लेना है, हम आउटपुट इनपुट सिखा देंगे। आपके प्यार इतने कमेंट मिलता है ना हमारे हमको भैया, हम सब कुछ बता देंगे आपको, आउटपुट क्या है इनपुट क्या है। एक का भैया तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो और कोई तीसरा है ही नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, है कि नहीं? तो पहला ही सही है। अब बताओ यमुना की कौन सी सहायक है? चंबल बेतवा केन तो पहले ही पढ़ रखा है, बी का पहला सही है। हमने कि हाँ। ब्रह्मपुत्र में हम पहले ही जानते हैं, तीस्ता में विवाद चल रहा है, चाइना भैया आ रहा है। भागतम भागा भागम भागा भैया, मानस सुबनश्री, हमने कि बिल्कुल सही है, सी का दूसरा। गोदावरी हमने पहले ही पढ़ रखा है भैया, जब गंगा का हमने डिसीजन पहले ही ले लिया है। इंद्रावती, पैन गंगा, डी का पांचवा सही है। और गंगा की तो हम जानते ही हैं, गोमती, गंडक, सोन, सारी नदियां। जी भैया ये ई का चौथा सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े आगे, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? मतलब भैया सबसे बड़ी वितरिका बतानी है आपको, सिंपल सी भाषा में। सवाल की लैंग्वेज को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, वितरिका बता देंगे ना आप। बी ऑप्शन सही है, हुगली है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा मिलाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनाब, ये सवाल पूछा जाएगा किसी में ना किसी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा करंट में चल रहा है। यदि एग्जामिनर भैया बढ़िया हुआ और सवाल भैया पूछना करंट से भी चाहता है और भैया नदियों से भी तो पूछ लेगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी विवाद की स्थिति खड़ी है? काली नदी सीमा मिलाती है, हमने तो बताया था अपने मित्रों को। कैसा लगा मित्रों सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अतिरिक्त जानकारी पढ़ने के लिए आपके लिए हमने क्या लाए हैं सो भी हम दिखा देते हैं। गंगा नदी, उत्तराखंड पर टिहरी बांध, ये सारा कुछ भैया हम पीडीएफ में दे देंगे, आप पढ़ लेना है। यमुना नदी की जानकारी भी है। और बहुत बार ये शहर पूछे जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी पर कौन से राज्य में है, ये बहुत बार एग्जाम में आए। तो भैया ये लिख करके हम पीडीएफ में डाल देंगे आपको लिए। मेरे प्यारे मित्रों आप जाकर के हमारे टेलीग्राम से निकाल सकते हैं, सारा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है भैया, मिलेंगे सर अगली वीडियो में। टेलीग्राम आपको पता ही है, सुशील स्टडी नाम से है। कैसा लगा ये तो जरूर थम्स अप लाइक का बटन तो दबा ही देना है। इतनी परेशानी के बावजूद भी मैं आपके लिए सेशन पूरी दम के जोश के साथ लेकर के आया हूं, तो आपका इतना तो भैया प्यार मिलना मुझे बहुत जरूरी है। मुझे जो भी आप प्यार देना चाहते हैं उससे ज्यादा मेरे लिए कोई प्यार नहीं है कि सेशन को दम लगा करके मीटर खींच दो भैया एक बार। ठीक है भैया, मिलेंगे सर अगली वीडियो में कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो सर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।